बुद्ध का देश जो था वो अफ़गानिस्तान था और वो 10 साल के सर बुद्ध के देश अंदर-अंदर ऐसे मत इस्लामियों बोलो ने सर। ख़त्म कर दिया नहीं, नहीं, उसको। नहीं। हम तो कोई सो गलत काम करते नहीं। बुद्धिज़्म आप जो देखते हो ना आप आई डोंट नो वेदर यू हैव एवर गिवन थॉट टू दिस कि भाई पूरी की पूरी आपके यूपी, बिहार सब छोड़ के बंगाल में इतने मुसलमान कहाँ से आ गए? क्योंकि बंगाल में जब वो बख्तियार खिलजी पहुँचा तो वहाँ साहब बुद्धिस्ट का राज था। पाल अच्छा। वंश जो था वो हुँ, हुँ। बुद्धिस्ट हो चुका था। हुँ, 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 तो हुँ। बुद्धिस्ट को तो आप जानते हैं, उनके तो कोई ना तो कोई डेली रिचुअल्स इस तरह के होते हैं, ना वो कोई भक्ति वाला वो होता है, तो वो उनको जो है वो उनके 4 ऊपर वाले जो हैं उनको आप सर-तन से जुदा करो, बाकी सारे के सारे फॉल इन लाइन। तो दैट इज़ व्हाट हैपेंड इन बंगाल। बंगाल का जो बुद्धिस्ट हिस्ट्री है, उसकी वजह से बंगाल गॉट कन्वर्टेड सो ईज़िली। राजस्थान में तो नहीं कर पाए, यूपी में तो नहीं कर पाए, बिहार में नहीं कर पाए। पंजाब में तो ऑफ कोर्स दे आर रेडी टू रोल ओवर टू एनीवन। या आज भी पंजाब देखो इज़ कैसे लॉस्ट दे कॉज़। जस्ट जस्ट रोल्ड ओवर टू मौलाना मुनीर, मुल्ला मुनीर। तो फिर पुतिन के आने के बाद क्या ट्रम्प जो है वो थोड़ा और चमकेगा? कुछ बहुत ज़ोर बोलेगा? से सर, बकवास बहुत करेगा? ज़ोर से। वैसे तो वो जो 3 लोग एक साथ खड़े हुए थे वहाँ पे आपके एससीओ की मीट में, उ उस पिक्चर से तो बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया था पूरे व्हाइट हाउस में और पेंटागन में। हड़कंप तो मच गया था लेकिन सर उस पिक्चर के अंदर एक बेवकूफ़ है, उसका नाम चाइना है, हुँ। ठीक है? एंड उसको अभी मेरे ख़्याल से समबडी नीड्स टू डू इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट टू शी जिनपिंग। या तो उसके मिलिट्री इतनी बेवकूफ़ है या उसकी एक डिप्लोमेसी इतनी बेवकूफ़ है, या तुम एक इतने टाइम पे जहाँ पर तुम्हारा पूरा यू आर फाइटिंग योर एक मेन बैटल, उस टाइम पे तुम आके भैंसिया भारत को बोलते हो नहीं, नहीं अरुणाचल मेरा है और कोई काम नहीं है तेरे को भाई। I mean seriously you don't have any other work than doing that. But the point is sir, this is China. This is what China is. ये रियलिटी है चाइना की और ये चीज़ मैं हमेशा से बोलता हूँ चाइना के साथ आपका एक एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। वो आपका दुश्मन है। आपको थोड़ा टाइम उसके साथ बना के रखनी है, ठीक है? उसको भी पता है आपके साथ लड़ना है, आपको भी पता है आपको लड़ना है। ये जो 5 S-400 आप ले रहे हो, पाकिस्तान के लिए थोड़ी ना ले रहे हो सर। 5 ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, S-400 ऑब्वियसली। पाकिस्तान के लिए तो एक प पर्याप्त है। ठीक है? तो आपको पता है क्या हो रहा है और आपको ये भी पता है कि जिस तरह से चाइना अपने आप को अभी अभी तो डाउन है क्योंकि उसकी थोड़ी हालत खराब है अंदर, मिलिट्री थोड़ी रो रही है उसके वहाँ पर तो देयर इज़ अ यू नो देयर इज़ अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। बट आप देख लीजिए, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ चाइना। तो कई लोग यहाँ पर ना बड़े वो नहीं जी वी शुड डू अ ट्रेड डील विद चाइना। मैंने तो ये तक सुना सर, हमारे को चाइना के साथ ट्रेड डील करनी चाहिए। मैं बोला भाई साहब, मैं बस ट्रेड डील क्या करने का बोलूँ? मतलब ये है कि यू ओ ओपन अप योर मार्केट क्योंकि उधर तो आप कुछ हाँ, बेच नहीं पाओगे। हाँ। बट हैविंग सेड दैट इसके बीच में आपको ये भी दिखता है कि भैया चाइना के साथ आपका ट्रेड बढ़ गया है। योर ट्रेड हैज़ गॉन अप बाय ऑलमोस्ट 40% इन सर्टेन सेक्टर्स। ओवरऑल अगर आप देखेंगे 22% ट्रेड इंक्रीज़ हुआ है आपका चाइना के साथ। तो एक जो आपका वो वीकनेस थी जहाँ पर चाइना आपको इट हैड दैट फोर्स ओवर यू, वो भी थोड़ा डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पोज़ीशन दैट वी आर इन सर। एंड यहाँ पर देखिए ये तभी बोल रहे हैं कि ये अंदर उल्टे-सीधे chaos करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड वहाँ पर जो अभी आई मीन आप ज़्यादा ये सब चीज़ें देखते हैं सर, बट जिस तरह की सुताई दिख रही है, उसका मतलब तो बड़ा सिंपल है कि भैया मोदी जी और इन सबको पता है कि यार ये अंदर कुछ गड़बड़ी करेंगे, ज़रा सुताई करो अभी अच्छे से। अभी ये मौका है, चौका मारो इसके अंदर। You can see that happening. You can see the uh, you can see the जो रिएक्शन है यहाँ पर देश में। इट्स वेरी क्लियर देयर इज़ नो नॉनसेंस। और जहाँ जिस तरह से आपकी जो इधर पे वो चल रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं सर, ये दिल्ली प्रोटेस्ट में करने की कोशिश करी। अब आपने देखा ही है एक हमारे जो बड़े ज़बरदस्त लीडर हैं, उन्होंने बोला कि भई कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हो तो मुझे बता देना। अब वो दिल्ली प्रोटेस्ट ऐसा हुआ कि उनके ऊपर ना तक कि यूएपीए, अब तो वो कोई बोल रहा है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी ठोक रहे हो उसके ऊपर। तो ये तो आई मीन
देयर इज नो नॉनसेंस, और आप यहाँ पर बड़ा क्लियर मैसेज दे रहे हो दैट यू विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। ये चीज नहीं चलेगी इस देश के अंदर। एंड जिस तरह से सफाई चल रही है, कल आप देख रहे हैं सर, यूपी में हेमंता बिस्वा शर्मा, वो पुष्कर धामी, और आपके जो बिहार के नए आए हैं, वो तो पता नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने साइन बाद में करा, बुलडोजर का ऑर्डर पहले देके आए थे कि बहन जैसे ही साइन करूं पहला टक हो जाना यो, चाहिए। योगी मॉडल एवरीवेयर। जो भी है सर, सी दिस इज द भारत मॉडल नाउ। मैं तो बोलता हूँ सर, दिस इज बुलडोजर। बुलडोजर के ऊपर ब्रह्मोस फिट करी है आपने। जो ज्यादा बकवास करेगा बाहर, उसके ऊपर ब्रह्मोस, और जो अंदर है उसके ऊपर बुलडोजर। सब सिंपल एज दैट। एंड दिस हैज टू हैपन सर, देयर इज नो क्वेश्चन। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज ये लोग तो हमको खाने के लिए पड़ेंगे सर। ये तो कितनी कोशिशें करी हैं इन लोगों ने हमारे को गिराने के लिए, कितनी कोशिशें करी हैं इन लोगों ने हमारे को टेढ़े मेढ़े काम करने के लिए। पाकिस्तान को उत्साहो, इसको उत्साहो, उसको उत्साहो। दे हैव डन एवरीथिंग पॉसिबल अंडर द सन। तो अगर ठीक है, इफ दैट इज द गेम, देन वी विल प्ले इट। और इसके अंदर जो पुतिन का रोल आएगा सर आपके लिए, दैट इज वेरी क्रिटिकल। क्योंकि ये चीज मेरी बड़ी क्लियर मान्यता है कि जब वॉर शुरू हुई थी, जब पुतिन साहब की यूक्रेन के अंदर, जो 2 महीने पहले वो मोदी जी से मिलके गए थे, समथिंग वाज वर्कड आउट। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू होती है फरवरी में, बाय मार्च अप्रैल इंडिया इज बाइंग 38% ऑफ रशियन ऑयल। ये सर, बाकी आपके ऊपर है सर। बोलिए अगर बोलिए 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 बोलिए, घबरा क्यों है? नहीं होता ना सर ऐसे, इट डजंट मेक सेंस, इट डजंट वर्क लाइक दिस। सो ऑब्वियसली कुछ पीछे से बात हुई होगी कि भाई मैं ये करने वाला हूँ, ये बेवकूफ मेरे ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, आप खड़े हो मेरे साथ, हाँ जी खड़े हैं, डोंट वरी, वी विल फिगर इट आउट। एंड देयर यू गो, यू फिगर इट आउट, सो मेनी इयर्स लेटर यू कैन सी कि भैया ये जो गेम हुई है। देयर इज अ स्ट्रेटेजिक डिस्कशन जो जो दोनों के बीच में, क्योंकि उनको ये दोनों को एक चीज पता है, पुतिन और मोदी को दोनों को एक चीज पता है कि दोनों के लिए अमेरिका और चाइना एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट है। इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई ये बोलता है कि भैया नहीं नहीं नहीं, रशिया के लिए तो चाइना उसका बहुत बड़ा दोस्त है, कोई दोस्त नहीं है। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। और जिस तरह से इस टाइम पे जियोपॉलिटिक्स चल रही है, अमेरिका ने थोड़ा-सा टाइम बाय करा है चाइना के साथ लड़ने के लिए। उसमें भी अगर आप चाहें बात कर सकते हैं किस तरह से वो मूव कर रहा है। इट्स प्रीटी क्लियर। तो इसके लिए प्लान जो बनेगा बिटवीन अरे इंडिया अब एंड रशिया बनेगा। वो जो इनकी जो ट्रेड डील हुई है, वो सिर्फ बातों-बातों में ही हुई है। क्योंकि अमेरिका ने जो कुछ भी क्लेम किया है, वो तो चाइना ने अपने रीड आउट में, या जो उनका स्टेटमेंट है उसमें तो उसको वेरीफाई किया नहीं। जी। इट इज़ नॉट corroborated। नो। वो खाली छोटी-मोटी कुछ बातें हुई कि हाँ ठीक है यार, वो हम थोड़ा-थोड़ा आपको देते रहेंगे ये रेयर अर्थ, और थोड़ा-थोड़ा आपसे सोया खरीदते रहेंगे। और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम 10% कम कर देते हैं। अरे! इफ यू रियली हैव टू ड्रॉप, देन ड्रॉप द होल डैम थिंग। साहब हम फेंटेनिल का 10% कम कर देंगे। नहीं, नहीं, अभी तो भारत के ऊपर लगा रहा है ना फेंटेनिल का। बोल रहे हैं भैया हम इंडिया को टैरिफ करेंगे फेंटेनिल के ऊपर। क्योंकि चक्कर क्या है सर, इन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट में डाल रखा है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा गुस्सा है इससे। अगर वो हुँ। ड्रॉप हो गया तो इसकी तो नाक कट जाएगी। तो ये वापस से भारत के ऊपर लगाएगा कि भैया इंडिया इज नाउ प्रीकर्सर केमिकल जो फेंटेनिल के भेज रहे हो, उसके लिए 20% टैरिफ हम लगा देते हैं आपके ऊपर। तो ये करेगा। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट सर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इंडिया इज दैट इमर्जिंग एज़ डज़न्ट रियली अ। मेक अ डिफरेंस, क्योंकि चाहे आप 50% लगाओ या 500% लगाओ, उसका इम्पैक्ट तो एक ही है। जितना आप कर सकते थे आपने कर लिया। आपने कर लिया, अब इसको आप 100% कर दो, 500% कर दो। और जो अगर नहीं जा रहा है, वो नहीं जा रहा है, सिंपल सी बात। आपको अगर इतना ही करना था तो आपने फिर डिफेंस डील क्यों साइन करी हमारे साथ?